अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बयानसी रेगुलेशन इन फिशेस। तो बयानसी रेगुलेशन क्या है? बयानसी क्या है? एबिलिटी ऑफ फिशेस टू फ्लोट इन वाटर, के फिशेस की ऐसी एबिलिटी जो इनको स्विम करने में हेल्प करती है। तो अब हम देखेंगे कि ये फिशेस जो हैं वो कैसे रेगुलेट करती हैं बयानसी को। तो सबसे पहले है हमारे पास कि फ़िशेस जो हैं वो अपनी वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन करती हैं बाय 4 अडेप्टेशंस। उनके कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं जिनसे ये इनकी बयानसी होती है? तो पहली इनकी जो अडेप्टेशन है वो ये है कि फ़िशेस जो हैं वो लो डेंसिटी कंपाउंड्स को जो है ना वो अपने टिश्यूज़ में रखती हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो जिससे क्या होगा कि फ़िशेस का वेट जो है वो कम हो जाएगा, और जितना वेट कम होगा उतना फ़िशेस जो हैं वो इजीली स्विम कर सकती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, जो लो डेंसिटी वाले कंपाउंड्स हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं? वो हैं जी लिपिड्स वगैरह। कुछ फ़िशेस की जो लिवर है वो ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऑयली कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको लो डेंसिटी में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं। और ये जो होते हैं इनको बर्न्ड ऑयल्स कहते हैं। और हम सबको पता है कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। इस तरह सिंपली हम लोगों को पता है कि जब भी अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, मिक्स नहीं होता। तो इसकी वजह यही है कि ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो फिशेस में जब ऑयली कंपाउंड्स की लो डेंसिटी कंपाउंड्स को अपने टिश्यूज़ में रखेगी तो वो स्विम भी इजीली कर सकेगी। अच्छा जी, फिर हमारी सेकंड अडेप्टेशन है कि फ़िशेस जो हैं वो अपने फिन्स को यूज़ करती हैं। एक तो स्विमिंग में फिन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये स्टीयरिंग डिवाइसेस हैं। स्टीयरिंग डिवाइसेस डायरेक्शन में हेल्प करना फ़िशेस को। उसके अलावा जो फिन्स हैं वो जो वाटर सर्कल की रेजिस्टेंस है, जहाँ पे फ़िश मूव करती है और वाटर रेजिस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस को भी जो है वो यानी तोड़ के फ़िशेस को आगे स्विम करने में हेल्प करते हैं। फिर हम कॉडल फिन की बात करें। कॉडल फिन जो टेल फिन होता है, ठीक है। ये तो जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये शार्क नहीं है, क्योंकि इसका जो है कॉडल फिन वो इक्वल है। इसके अपर और लोअर लोब जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन जो शार्क होती है ना, उसका जो अपर लोब होता है वो लार्जर होता है, वो बड़ा होता है। और इसका काम ये होता है कि ये लिफ्ट प्रोवाइड करता है। पोस्टीरियर जो एंड होता है ना फिशेस का, उसको आगे की तरफ आप कह लें थ्रस्ट देना, और अपवर्ड और फॉरवर्ड जो है ना उसको मूवमेंट करवाना। तो इस तरह से इनके फिन्स जो है वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। अब जो हमारे पास फोर्थ अडेप्टेशन है वो ये है कि रिडक्शन इन द हैवी टिश्यूज़ ऑफ फिशेस। तो फिशेस ने क्या किया, आपने जो हैवी टिश्यूज़ थे उनमें रिडक्शन कर ली, कम कर लिया। यानी जब टिश्यूज़ में रिडक्शन होगी, वेट कम होगा, तो फिशेस को स्विम करना भी बहुत आसान होगा लाइट वेट के साथ। और वेट कम करना जो है फिशेस की सबसे बड़ी अडेप्टेशन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ अडेप्टेशन। वो क्या है? स्विम ब्लैडर। और स्विम ब्लैडर का हमने पहले भी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। स्विम ब्लैडर क्या होता है? गैस चैम्बर होता है। और फिशेस क्या करती हैं कि स्विम ब्लैडर में गैसेस को कम या ज़्यादा करके भी बयान्सी को मेंटेन करती हैं। तो फर्दर इसमें दो अडेप्टेशंस है स्विम ब्लैडर में भी। पहली अडेप्टेशन क्या है? कुछ फिशेस में हमने बात की थी कि जो है पहले न्यूमेटिक सैक होता है जो कि डेवलप हो जाता है स्विम ब्लैडर में। फिर जो न्यूमेटिक डक्ट होती है वो स्विम ब्लैडर को ईसोफेगस के साथ या किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन ये ईसोफेगस के साथ ये है ना कनेक्टेड होता है। अब होगा क्या कि फिशेस गल्प करेंगी एयर को थ्रू द माउथ। एयर जो है माउथ से एंटर होगी ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर वह एंटर हो जाएगी स्विम ब्लैडर में, और इस तरह से स्विम ब्लैडर जब फिल हो जाएगा तो फिशेस जो हैं स्विम ब्लैडर को बयान्सी रेगुलेशन के लिए यूज़ कर लेंगी। यानी उसमें जो गैसेस हो जाएंगी, भर जाएंगी। अब जो सेकंड अडेप्टेशन है वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि जो मॉडर्न फिशेज़ हैं टेलियोस्ट वगैरह, उनमें स्विम ब्लैडर का जो डाइजेस्टिव ट्रैक या ईसोफेगस के साथ कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब वो जो एयर पहले एंटर होकर ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर स्विम ब्लैडर में चली जाती थी, अब वो एयर स्विम ब्लैडर में कहाँ से आएगी और कैसे इनको बयान्सी रेगुलेशन में जो है वो हेल्प मिलेगी? तो इसमें होता ये है कि जो स्विम ब्लैडर है उसके आसपास ब्लड वेस्कुलर एक नेटवर्क सा प्रेजेंट होता है, जिसको हम रेटिमिरेबल कहते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है स्विम ब्लैडर है और बाहर इसके नेटवर्क है, वेस्कुलर नेटवर्क है, जिसको हम रेटिमिरेबल कहेंगे।
अब जब इस वेस्कुलर नेटवर्क में ब्लड की मूवमेंट होगी तो ब्लड में से गैसेस का एक्सचेंज होगा स्विम ब्लैडर में, और इस एक्सचेंज को हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। और इस तरह से ब्लड से जो गैसेस हैं वो स्विम ब्लैडर में दोबारा से आ जाएंगी, और फिर फिशेस जो हैं वो बयांसी रेगुलेशन में जो है वो हेल्प ले लेंगी इससे, और गैसेस दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ ब्लैडर। तो ये थी 4 अडेप्टेशंस। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।